तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ जनरल टर्म्स के बारे में। तो आपको परीक्षाओं में कई बार पूछ दिया जाता है इन जनरल टर्म्स से संबंधित कुछ सवाल, तो जिसके लिए आप अपनी परीक्षाओं में क्या लिखेंगे कि आपको पूर्ण अंक हासिल हो। तो चलिए उससे पहले देख लेते हैं ये 4 सवाल जो हमने आपको दिया था डीपीपी में। जिन लोगों ने सॉल्व किया था उन्हें शायद पता होगा। आइए देखते हैं, कुछ आसान से सवाल थे, 2 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव। प्रकाश क्या है? किरण, तरंग, कण या इनमें से सभी? तो हमने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि प्रकाश अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, जैसे आप जिस नज़रिए से इसे देखें तो उस नज़रिए से आपको ये अलग अलग चीज़ में दिखाई पड़ेगा। तो प्रकाश किरण भी है, प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश कण भी है, अर्थात इनमें से सभी। डी नंबर। फिर है दूसरा सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल डैश है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? हमने आपको बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो इन दोनों सवाल में लगभग आप सभी का सही हो गया होगा, क्योंकि बड़ा आसान सा सवाल था। और फिर भी जिनका गलत हो रहा है वो पिछले लेक्चर को दोबारा देखें, तो आपको अपनी गलतियाँ समझ में आ जाएगी। तो अब देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को इरेज करेंगे। आप सभी नोट कर लें। तीसरा सवाल, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, कितनी दूरियां होती है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल है उस चाल से एक वर्ष में जितनी भी दूरियां तय की जाती है उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश की चाल हमने देखा था, प्रकाश की चाल हमने देखा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, अब इसके बाद देखेंगे कि समय हमें कितना दिया हुआ है। समय दिया गया है 1 वर्ष, जिसे हम और सिंपल रूप में ले आएंगे। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, और छोटा करेंगे तो 365 दिन में 365 × 24 घंटे होते हैं, और छोटा करें तो 365 × 24 घंटे में 365 × 24 × 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हमने सेकेंड में इसको परिवर्तित कर लिया। आप जब भी इस तरह के सवाल करें तो हम कहेंगे कि आप चीज़ों को SI यूनिट में रखें, इसीलिए हमने पहले इसे SI यूनिट में कन्वर्ट किया। अब दूरी निकालनी है, दूरी, तो हम क्या करेंगे, चाल गुने समय कर देंगे। समय, चाल क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद समय क्या दे रखा है 365 × 24 × 60 सेकेंड। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको निकल के आएगा कैलकुलेशन करने पे आपको निकल के आएगा 15678 × 10⁻10 मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में बदलें तो 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 10⁻7 किलोमीटर। ओके, तो आप सब समझ गए होंगे तरह के सवाल को कैसे करना है। एक ही न्यूमेरिकल था, इससे और ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता है। अब चौथा सवाल था कि आपके अनुसार प्रकाश की परिभाषा क्या होगी। तो ये सवाल आप सबों के लिए था, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जिससे रख सकते हैं, इसीलिए इसे हम करना जरूरी नहीं समझते हैं। जिनको लगता है कि फिर भी मदद लेनी चाहिए वो लेक्चर के नोट्स देख सकते हैं, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है।
तो देखते हैं आज की चर्चा, जो हम कुछ जनरल टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला है किरण। पहला है किरण। इंग्लिश में रे कहते हैं। ये किरण क्या है प्रकाश के संदर्भ में? तो प्रकाश के संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा या गमन पथ को, दिशा को ही किरण कहा जाता है। दूसरा है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। लिखेंगे किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज आखिर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए इसको नोट कर ले। देखते हैं। प्रकाश पुंज सबसे पहले समानांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है? अब दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समांतर प्रकाश पुंज है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में क्या हो? समानांतर हो, उस प्रकाश पुंज को समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसके संदर्भ में, इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं। नाम से ही क्लियर है।
अच्छा, तो ये दिखता कैसा है? तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये एक किरण, ये दूसरी किरण, दोनों आपस में समांतर है। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये कैसा होता है? तो इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती हैं, एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। जैसे विभिन्न दिशाओं से किरणें आएंगी, ये आगे आप देखेंगे कि होता कैसे है, और किसी एक बिंदु पे मिल जाएगी। खैर, पहले लिख लेते हैं इसके संदर्भ में। इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। कैसा होता है ये भाई? कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये दो बीम आ रही है और एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। चलिए आगे देखते हैं अब सारी प्रकाश पुंज। तो इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। किसी एक बिंदु से निकलकर कुछ लोग कहते हैं निर्गत होकर, निकलकर, सब एक होता है, निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। आप अपनी परीक्षाओं में इसी तरह से लिखेंगे जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। तो ये बिंदु है, फैल जाती है। उदाहरण के लिए आप सूर्य को देख ले, टॉर्च देख ले, टॉर्च एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, तो आप सब इस टर्म को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब अगला टर्म है आत्मद्वित एवं अद्वित पदार्थ क्या होते हैं। अगला टर्म देखेंगे आत्मद्वित एवं अद्वित पदार्थ। हाँ जी, तो अगला टर्म है आत्मद्वित पदार्थ। जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस या फिर लुमिनियस। सेल्फ लुमिनियस क्या है ये? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, आत्मद्वित पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में पहला तो हमारे सूरज चाचू, फिर टॉर्च लाइट,
लैंप आदि। ओके, लैंप आदि। अब हम देखेंगे कि अद्वितीय पदार्थ क्या होते हैं। अद्वितीय पदार्थ क्या होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस। इसका ठीक उल्टा लिख लीजिए, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित में आभास हो दीजिएगा, उत्सर्जित वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वहाँ करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, याद रखिएगा, नहीं करते हैं, तथा दूसरे प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होते हैं, अद्वितीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके तो ढेरों एग्जाम्पल हैं, कुछ भी लिख लीजिए, जैसे में ईटा, पत्थर, बालू, गिट्टी, मकान, कुछ भी, टेबल, कुर्सी, सब कुछ हो सकता है। तो कुछ ऐसा लिखते हैं जो थोड़ा रोचक लगे, जैसे चंद्रमा आपको चमकते हुए दिखता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ठीक है, आप लोग इतनी बात समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी? तो आगे अब आता है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आँखों तक पहुँचती है। उसे ही प्रकाशीय
माध्यम कहते हैं। जैसे ये क्या हो सकता है, जैसे में हम लिख सकते हैं हवा, पानी, कांच आदि। समझाने के लिए हम आपको बता दें, जैसे ये सूर्य हम बना लेते हैं। जैसे ये सूर्य है और यहाँ बालक, तो सूर्य का प्रकाश बालक की आंखों तक पहुँचता है किस माध्यम से होकर, तो यहाँ हवा है, हवा से होके पहुँच रहा है। फिर मान के चलिए बालक कांच की खिड़की से सूर्य को देख रहा है, तो कांच भी है, तो यहाँ पे हवा और कांच दोनों है। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ क्या होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आपने जितना भी जो भी चीज़ हमने इस लेक्चर में कवर किया है उसको आपको रिवाइज करके अगले लेक्चर में आना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको उस पर जाना है, लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने हैं। लेक्चर से रिलेटेड इस लेक्चर से तो कोई सवाल नहीं मिलेंगे और आने वाले लेक्चर से आपको ज़रूर मिलेंगे, तो आपको उन सवाल को अटेम्प्ट करना है। हम अगले लेक्चर में देखेंगे, फिर आप जो गलतियाँ करेंगे उससे सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।